अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कोफ्ता बनाने की रेसिपी। आपने चिकन, मटन या बीफ के कोफ्ते तो बहुत दफ़ा खाए होंगे, लेकिन किसी वेजिटेबल के कोफ्ते नहीं खाए होंगे। आज की वीडियो में हमने एक वेजिटेबल के कोफ्ते बनाए हैं, जो जायके में किसी तरह भी चिकन या बीफ से कम नहीं है। इन कोफ्तों को बनाना बहुत ही आसान है और जायके में भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आज हम जिस वेजिटेबल के कोफ्ते बना रहे हैं उसका नाम है फूल गोभी। वैसे तो आपने आलू गोभी और गोभी गोश्त भी बहुत दफ़ा खाया होगा। इस गोभी के पराठे भी आपने बहुत दफ़ा ट्राई किए होंगे, लेकिन आज हम इसी फूल गोभी से बनाएंगे कोफ्ते, जो कि बहुत ही मज़ेदार से बन के रेडी होंगे। सबसे पहले हम गोभी की कटिंग कर लेंगे। इसके फूलों को इस तरह हाथ से तोड़ के अलहदा कर लेंगे। इनको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। गोभी के इन फूलों को 2 से 3 दफ़ा वॉश करने के बाद एक स्ट्रेनर में 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि पानी अच्छी तरह से स्क्वीज़ हो जाए। जब सारा पानी अच्छी तरह से निचड़ जाएगा तो फिर हम इसको ग्रेट कर लेंगे। ये जो कद्दूकस मैंने लिया है और इसकी बारीक साइड से हम इसके फूलों को पकड़ के इस तरह से ग्रेट करेंगे। अब इस ग्रेट की हुई गोभी को हम कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस तरह 10 मिनट का रेस्ट देने से गोभी अपना सारा पानी रिलीज कर देगी। अब हम इस मिक्सचर को हाथों में दबाते हुए इस तरह से और सारा पानी स्क्वीज कर लेंगे। अगर आप चाहें तो गोभी के इस पानी को स्क्वीज़ करने के लिए मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से ज़्यादा अच्छी तरह से ये पानी स्क्वीज़ हो जाएगा। देखिए कितना सारा पानी गोभी ने रिलीज़ किया है। अगर हम इस पानी को बीच में ही रहने देते तो हमारे कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे, वो चिपचिपे से बन जाएंगे। गोभी के इस बैटर में हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, और 2 टेबल स्पून ही इसमें फ्रेश हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें 4 टेबल स्पून भर के बेसन का भी ऐड कर देंगे। ये बेसन बाइंडिंग का काम करेगा। सारे मिक्सचर को हाथों की मदद से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस अपने हाथों पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल अप्लाई करेंगे और इस तरह की छोटी छोटी बॉल्स बनाते हुए हम कोफ्ते बना के रेडी कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारे फूल गोभी के बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इन कोफ्तों को फ्राई करेंगे। कोफ्तों को फ्राई करने के लिए हम इनको गर्म ऑयल में ऐड करेंगे और इनको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। इन कोफ्तों को गर्म ऑयल में ऐड करने के बाद चम्मच नहीं हिलाना, इस तरह कढ़ाई को पकड़ के हम इसको थोड़ा सा घुमाते जाएंगे तो ये अपनी साइड चेंज कर लेंगे। जब इन पे हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर हम स्पैचुला की मदद से इसको हल्का सा घुमा देंगे, ताकि सारे कोफ्तों पे इक्वली गोल्डन कलर आ जाए। इन कोफ्तों को हम साइड पे रखेंगे और अब हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेंगे। इसी कढ़ाई में से हम एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे, सिर्फ हाफ कप जितना ऑयल यूज़ करेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइसेस में काट के ऐड कर देंगे। जब ये प्याज सॉफ्ट होके हल्के गुलाबी कलर के हो जाएंगे तो हम इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक को भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। लहसुन अदरक को 30 से 40 सेकंड भूनने के बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर स्लाइसेस में काट के ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें चिली पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/4 टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे। इन सारे स्पाइसेस को टमाटर और प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। 5 मिनट के बाद हम इस सारे मिक्सचर को एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि हमारी स्मूथ सी ग्रेवी बन के रेडी हो जाए। अगर आप चाहें तो इस मिक्सचर को ब्लेंड करने के लिए मिल्क शेक वाला जग भी यूज़ कर सकते हैं। बस इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद वापस उसी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे और दोबारा से इसकी कुकिंग स्टार्ट कर देंगे। इस बॉल में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे और इस मसाले को अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। 5 मिनट में हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा और ऑयल रिलीज़ हो जाएगा तो हम इसमें एक छोटी प्याली दही की भी ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद 5 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि दही का पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब हम ग्रेवी बनाने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने 1 से 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम कढ़ाई की लिड लगा देंगे और एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इस ग्रेवी में कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्ते ऐड करते वक्त फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है, बिल्कुल दम वाला फ्लेम होना चाहिए। और कोफ्ते ऐड करने के बाद इसको बिल्कुल चम्मच से नहीं हिलाना, वरना आपके कोफ्ते टूट भी सकते हैं। अब कढ़ाई को लिड लगा के 5 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि इस ग्रेवी का सारा फ्लेवर इन कोफ्तों में भी आ जाए। तो लीजिए, ये हमारे मज़ेदार से फूल गोभी के कोफ्ते बन के रेडी हो गए हैं। इनको हरे धनिया से गार्निश करेंगे और हल्के हाथ से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे।
तो ये थी हमारी सिंपल, इजी और मज़ेदार से गोभी के कोफ्ते बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।